Question 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. तो ये आउटर और इनर डायमेंशन से कंफ्यूज नहीं होना। कहने का ये मतलब है कि इसकी थिकनेस आपको इग्नोर करनी है। तो इस अगर ये सिलेंडर को हम सोचें और ये कोन को सोचें तो इसकी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर सेम ही माननी है अपने। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास एक मॉडल है। ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड्स पे हमने रेचल ने कोन फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशंस दी हुई हैं पहले एक बार वो लेवल कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सिलेंडर की जो रेडियस है वही कोन की रेडियस है, दोनों कोन्स की। ये दोनों कोन तो एकदम आइडेंटिकल है और इनकी रेडियस सिलेंडर के इक्वली है। तो लेट्स लेबल दैट, एक एक करके फिर बात करते हैं। ये है रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर एंड कोन विच इज हाउ मच, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो आई कैन से दैट इसकी रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, दूसरा दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती नहीं हो जाए, ये आपको जो 12 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है ना, ये सिलेंडर की या कोन की नहीं, ये पूरे ही मॉडल की दे रखी है। तो ये जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये है फ्रॉम द टॉप टू द वेरी बॉटम। ठीक है, ये लेंथ हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लेट्स लेबल दिस एज वेल, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट, दोनों कोन आइडेंटिकल है और दोनों कोन्स की हाइट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको लेवल यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये इस कोन की जो हाइट है, दिस इज नाउ 2 सेंटीमीटर। h is equals to 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। आगे बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। एयर कंटेंट इन द मॉडल मतलब इस पूरे मॉडल की कैपेसिटी। ठीक है, तो इस मॉडल की कैपेसिटी देखते ही हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक तो ये कोन की कैपेसिटी प्लस दिस सिलेंडर की कैपेसिटी प्लस दिस कोन की कैपेसिटी। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दीज टू कोन्स। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमारे को रेडियस तो है बट सिलेंडर की हाइट भी चाहिए, वो हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपको इसको सॉल्व करने अगर हम जाएंगे तो एक बार को हाथ रुक जाएगा अगर हमने यहाँ पे हाइट को नहीं निकाला तो। देखिए कैसे हो रहा है, इस मॉडल की वॉल्यूम जो है विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, और दोनों कोन्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो आई कैन राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक की निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² h प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैं अंदर ले लेता हूं, 1/3 πr² h। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी अगर मैंने h लिया है और यहाँ पे भी h ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो h है ये हाइट ऑफ सिलेंडर बोल रहा हूं मैं, इसको मैं h1 बोल देता हूं, और यहाँ जो मैं h लूंगा वो हाइट ऑफ कोन बोल रहा हूं, इसलिए इसको मैं h2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है ना, r दोनों का सेम रह सकता है क्योंकि दोनों ही की रेडियस 3/2 हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे आके अगर हमको रियलाइज होएगा, अगर हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया कि हमको h1 की जरूरत है, वो हो जाए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जब मालूम पड़ गया कि आपको हाइट ऑफ सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए पूरे मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर, जिसमें से फर्स्ट कोन की हाइट है 2 और देखा जाए तो सेकंड कोन की भी एग्जैक्टली सेम ही है विच इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 2 है। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये पूरी 12 है, इसमें से मैं इस कोन की माइनस कर दूं नीचे वाले की और ऊपर वाले की भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बचेगी वो यहां से लेके यहां तक की हाइट बचेगी विच विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली भी 2 है,
तो 2 + 2 is 4, 12 में से 4 को माइनस किया तो आई विल गेट हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 8 सेंटीमीटर। उसको मैं एक बार यहाँ पे लेवल रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि ये 12 और 8 में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये अब हमारे पास सिलेंडर की भी हाइट आ चुकी है। नाउ इट गेट्स वेरी इजी। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले हम कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं। ये है पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर H2 अपॉन 3। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, पाई दिख रहा है और आर स्क्वायर दिख रहा है। तो हमारे पास अंदर बचेगा पाई आर स्क्वायर H1 में से पाई आर स्क्वायर कॉमन गया तो H1 प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो 2H2 अपॉन 3। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2H2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2H2/3। ये हमारी नेट वॉल्यूम निकल के आ रही है। तो ये हो जाएगा 22/7 इज पाई, रेडियस आई थिंक 3/2 थी, यस 3/2 है, और H1 हमारे सिलेंडर की हाइट है विच इज 8 और वो है 2। तो 3/2 रेडियस का स्क्वायर, H1 is height of cylinder which is 8, 1 second, 8 है प्लस 2H2 हाइट ऑफ कोन या हमारी थी 2 अपॉन 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रेडियस 3/2, सिलेंडर 8 हाइट और 2 कोन की, रेडियस 3/2 ठीक है, सिलेंडर की हाइट 8 और कोन की हाइट 2। दैट्स इट। नाउ सॉल्व दिस। So you'll get 22/7 into ठीक है 3/2 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4। अंदर ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 into 2 is 4/3। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो रहा है तो कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 11s are 22 और कुछ नहीं हो रहा है तो 11 into 9 is, चलने दो इसको, रिड्यूस वैसे होगा ये तो 11 into 9 लिख लेते हैं, 99/7 into 2 is 14 और अंदर एलसीएम इज 3 तो 8 into 3 is 24 प्लस ये ऑलरेडी 3 है तो ये 4, 99/14 into 28, 24 plus 4 is 28/3, 7 2s are 14, 7 4s are 28, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो it is डिनोमिनेटर पूरे खत्म हो गए, 33 into 2 which is 66 and all this was in centimeter, so it is centimeter cube. So volume of this model या volume of the air contained in this model is 66 centimeter cube. सेंटीमीटर ही था सब कुछ, yes. I hope it is clear to everyone. Bye now.